स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट किया था फार्मास्यूटिकल एथिक्स। इसमें हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कल, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हीज ट्रेड। उसके पहले हमने पढ़ा था फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हीज जॉब। कल हमने पढ़ा था फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हीज ट्रेड। ट्रेड मीन्स उसका व्यापार, जो भी उसका बिजनेस रहेगा वो कैसे वर्क करेगा, उसका उसकी बिजनेस के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, वो पढ़ा था। सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा था कि प्राइस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। प्राइस स्ट्रक्चर मीन्स कि कैसे प्राइस होनी चाहिए। प्राइस कैसे रहेगी, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करना है आपको, फेयर ट्रेड लेना है, फेयर प्राइसेस लेनी है। और अगर आप कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग कर रहे हो तो आप उसके चार्जेस ऊपर से पे नहीं करने के लिए बोलोगे। और क्या रहेगा उसमें, रहेगा एक फेयर ट्रेड। फेयर ट्रेड, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या आएगा कि अगर कोई आपका फेलो फार्मासिस्ट है, अगर आपकी फार्मेसी के साइड में अगर कोई दूसरी फार्मेसी है तो आप उसका जो भी फेलो फार्मासिस्ट रहेगा उसका बिजनेस कैप्चर करने का कभी भी सोचोगे नहीं। कैसे नहीं सोचोगे, मतलब अगर कोई कर रहा है कि अनहेल्दी कंपटीशन मीन्स आप अगर किसी कस्टमर को गिफ्ट्स, वाउचर्स एंड प्राइजेस अगर ऐसे ऑफर कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अनहेल्दी कंपटीशन कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है। देन उसके बाद हमने देखा था हाउकिंग। हाउकिंग मीन्स डोर टू डोर जाकर हम कलेक्शन भी नहीं ले सकते ऑर्डर्स का, या फिर हम सेल भी नहीं कर सकते जो भी हमारे ड्रग्स है वो हमने देखा हाउकिंग में। एंड देन हाउकिंग में हमने और एक पॉइंट देखा था कि आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हो तो क्या होगा कि आपको वैसी आदत पड़ जाएगी और आप किसी भी पर्सन को खुद से एडवाइस करना शुरू कर दोगे या फिर मेडिकेशन देना शुरू कर दोगे, वो आपको नहीं करना है। एंड देन हमने उसमें पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या पढ़ा था हमने कि कोई मिसलीडिंग वाले एडवर्टाइजमेंट्स आपको नहीं देना है, या फिर कोई एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट्स नहीं देने, या फिर आपको कोई कीवर्ड वर्ड लगा के डिस्प्ले पोस्ट करके आपको किसी को भी मिसलीड नहीं करना है। ये था हमारा कल का पॉइंट, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हीज ट्रेड। आज का हमारा टॉपिक है, आज हमें देखना है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हीज मेडिकल प्रोफेशन। मीन्स फार्मासिस्ट का उसका मेडिकल प्रोफेशन के साथ कैसा वर्क होना चाहिए। मीन्स अगर वो किसी फार्मेसी में है, अगर वो किसी मेडिकल प्रोफेशन में है तो उसे उस मेडिकल प्रोफेशन में कैसे वर्क करना है। और नेक्स्ट है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। मीन्स उसका उसके प्रोफेशन के साथ कैसा होना चाहिए। मीन्स मेडिकल प्रोफेशन मीन्स उसके साथ कौन आ गया, पब्लिक आ गई, ठीक है, या फिजिशियंस आ गए। उनके ओवरऑल जो भी उसका प्रोफेशन रहेगा वो रहेगा मेडिकल प्रोफेशन। और हिज प्रोफेशन में आएगा कि उसका सिर्फ खुद का प्रोफेशन, फार्मासिस्ट का प्रोफेशन, ठीक है। ये दो अलग बात है, मेडिकल प्रोफेशन एंड हिज प्रोफेशन। ओके, देन हम सबसे पहले देखेंगे मेडिकल प्रोफेशन में। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अ फार्मासिस्ट अंडर नो सर्कमस्टांसेस प्रैक्टिस मेडिसिन। मीन्स आपको किसी भी कंडीशंस के अंदर आपको मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। मीन्स आप किसी भी पर्सन को डायग्नोसिंग नहीं कर सकते, मीन्स डायग्नोसिंग ऑफ डिजीज, या फिर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन नहीं कर सकते। आप किसी भी पर्सन को मेडिसिन अपने आप से नहीं दे सकते। या फिर हाउएवर इन कंडीशन ऑफ फर्स्ट एड सर्विस, अगर इमरजेंसी कंडीशन है, कहीं फर्स्ट एड की जरूरत है तो आप तभी सिर्फ फर्स्ट एड सर्विस दोगे। अदरवाइज आप खुद से किसी को भी डायग्नोसिंग ऑफ डिजीज नहीं कर सकते, या फिर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ मेडिसिन भी नहीं कर सकते। यह आएगा आपका फर्स्ट पॉइंट। ओके, देन नेक्स्ट, फार्मासिस्ट शुड नॉट रेकमेंड एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर। किसी भी फार्मासिस्ट ने कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर किसी को भी रेकमेंड नहीं करना है। मीन्स अगर कोई पर्सन आपके पास आता है तो आप उसे ऐसा नहीं कहोगे कि नहीं, ये जो भी आपने जिस भी प्रैक्टिशनर का आपने प्रिस्क्रिप्शन लाया है वो आपको 100% रिलीफ नहीं दे सकता, उसका जो भी प्रैक्टिस है वो अच्छी नहीं है, आप इस प्रैक्टिशनर के पास जाओ। नो, आपको ऐसे किसी को भी एडवाइस नहीं करना और किसी को भी रेकमेंड नहीं करना है जब तक आपको स्पेशली पूछा ना गया हो तब तक। कब तक, जब तक आपको स्पेशली पूछा ना जाए तब तक आप किसी को भी कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर सजेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, हाँ इसमें गया अनलेस स्पेशली आस्क्ड फॉर। मीन्स जब तक आपको स्पेशली पूछा ना जाए तब तक आप किसी को भी रेकमेंड नहीं करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर एंटर
मीन्स फार्मासिस्ट शुड नेवर एंटर इनटू सीक्रेट एग्रीमेंट। फार्मासिस्ट ने किसी के भी साथ अब नेवर एंटर इनटू सीक्रेट एग्रीमेंट मीन्स एक तो वो डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर में वेरियस आएंगे, जैसे डेंटिस्ट आएगा, वेटरनरी आएंगे, ऐसे अलग अलग उसमें डिविजन्स आएंगे। आपको किसी भी डॉक्टर या फिजिशियन के साथ सीक्रेट एग्रीमेंट में नहीं जाना है। मीन्स कैसे सीक्रेट एग्रीमेंट रहेगा कि अगर आपकी प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आती है तो हम आपको जो भी एक्स्ट्रा के जो भी एक्स्ट्रा की मेडिसिन लेंगे वो देंगे, OTC ड्रग्स, या फिर हम आपको कुछ लेस प्राइस में आपको जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे वो हम हमारी फार्मेसी से देंगे, नो। या फिर आप किसी फिजिशियन को एक्स्ट्रा मनी पेड करोगे कि आप हमारे पास अगर प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे तो हम आपको एक्स्ट्रा मनी पेड करेंगे, नो। आपको ऐसा किसी भी एग्रीमेंट या किसी भी बॉन्ड में आपको एंटर नहीं होना है, ओके। देन नेक्स्ट, फार्मासिस्ट इज अ लिंक बिटवीन मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड पब्लिक। फार्मासिस्ट क्या है? लिंक बिटवीन, कहा किसमें? एक तो मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड पब्लिक। मीन्स जो भी पब्लिक है वो पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएगी, ठीक है, वहाँ पे उसका डिजीज का डायग्नोसिस होगा, देन मेडिकल प्रैक्टिशनर उसे प्रिस्क्रिप्शन लेकर देगी और वो प्रिस्क्रिप्शन किसके पास लाएगा? फार्मासिस्ट के पास लाएगा। मीन्स मेडिकल प्रैक्टिशनर, देन फार्मासिस्ट, देन पब्लिक, ये दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे और फिर ये दोनों किसे पूछेंगे? फार्मासिस्ट को पूछेंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में कोई फॉल्ट आता है तो रेफर बैक किसे की जाएगी? मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ। तो वो कौन करेगा? फार्मासिस्ट ही करेगा, पेशेंट नहीं जाएगा दोबारा। फार्मासिस्ट क्या करेगा? मेडिकल प्रैक्टिशनर को पूछेगा कि आपकी जो भी प्रिस्क्रिप्शन आई है इसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर जो भी मेडिकेशन दी है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्या कहा जाएगा कि फार्मासिस्ट इज अ लिंक बिटवीन मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड पब्लिक। देन नेक्स्ट, इट इज कॉन्स्टेंटली टच विथ मॉडर्न डेवलपमेंट। फार्मासिस्ट में क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंटली टच होना चाहिए, किसके साथ? मॉडर्न डेवलपमेंट। मीन्स हमें क्या करते रहना चाहिए? अपग्रेड करना है खुद को। कैसे रहना चाहिए? जो भी मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन दी मेडिकल प्रोफेशन आ रही है आपको उसके सब के बारे में पता होना चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट, नाइदर डिस्कस्ड फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन विद कस्टमर नॉर डिस्कस दी कंपोजिशन। आपको जो भी प्रिस्क्रिप्शन है फिजिशियंस की उसे कस्टमर के साथ डिस्कस नहीं करना है। वो हमने किसमें पढ़ा था? प्रिस्क्रिप्शन का सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था, उसमें क्या था कि आपको फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देने थे, आपको डिस्कसिंग नहीं करना था कस्टमर्स के साथ, वही पॉइंट है। मीन्स आपको फिजिशियंस की प्रिस्क्रिप्शन को कस्टमर के साथ कभी भी डिस्कस नहीं करना है, ना कि डिस्क्लोज करना है उसका कंपोजिशन। आप कंपोजिशन के बारे में भी पेशेंट्स को कभी नहीं बताओगे, ओके। ये हो गया फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन। देन नेक्स्ट, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, उसका खुद का प्रोफेशन मीन्स उसका खुद का जो भी फार्मेसी रहेगी, खुद की फार्मेसी, वो उसमें कैसे वर्क करेगा। सबसे पहला पॉइंट रहेगा, फार्मासिस्ट शुड ऑब्जर्व लॉ एंड एथिकल प्रिंसिपल्स टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशन। मीन्स फार्मासिस्ट को लॉ एंड एथिकल प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, तब जाके वो क्या करेगा, उसका जो भी प्रोफेशन रहेगा उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएगा। अदरवाइज अगर आपको आपके लॉज क्या है, मीन्स अगर आपको कोई फार्मेसी स्टार्ट करनी है तो आपको कौन से लॉज लगेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सटेंड कोऑपरेशन विद फेलो फार्मासिस्ट इन इमरजेंसी कंडीशन। आपको आपका जो भी फेलो फार्मासिस्ट रहेगा, जैसे अगर आप किसी फार्मेसी में वर्क कर रहे हो और अगर कहीं आपका जो भी फेलो फार्मासिस्ट आपके साथ वर्क कर रहा है, ठीक है, तो अगर आपके अगर उसके साथ कुछ होंगे, कुछ क्राइसिस होंगे, लेकिन जब इमरजेंसी कंडीशन आ रही है तो आपको अपनी क्राइसिस को साइड में रखकर अपने फेलो फार्मासिस्ट के साथ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या आएगा, आपके एथिक्स में आएगा कि आपको अपने फेलो फार्मासिस्ट का कोऑपरेशन चाहिए, आपको उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी फार्मेसी अच्छे से वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। देन नेक्स्ट, रिमूव अनडिजायरेबल, करप्ट और डिसऑनेस्ट मेंबर्स। मीन्स आपको अगर लग रहा है, अगर आप किसी फार्मेसी में वर्क कर रहे हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन, जैसे अगर बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स रहते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर बेड वाइज फार्मासिस्ट रिक्वायर रहते हैं, ठीक है। अगर आप एक जो भी आपका फ्लोर रहेगा वहाँ पे अगर आप 3 फार्मासिस्ट हो सपोज,
तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई फार्मासिस्ट है जो कोई कोई मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिशियन वो दे रहा है, डिस्पेंस कर रहा है, या फिर कोई ऐसा आपका जो भी इंचार्ज है, जो वहाँ की फार्मेसी का इंचार्ज है, वो पर्सन अगर ज़्यादा बिजनेस के लिए या ज़्यादा मनी के लिए अगर वो किसी से चीपर रेट में अगर कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है और उसे सेल कर रहा है, जबकि फिजिशियन ने वो प्रिस्क्रिप्शन में वो जो भी इंग्रेडिएंट है या जो भी कंपनी का नेम है वो लिखा ही नहीं है, बट वो क्या कर रहा है, जो भी कस्टमर आएगा उससे ना बताती हूँ अपने मन से वो अगर किसी पर्सन को अगर वो दे रहा है तो वो क्या हो गया, करप्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, जो भी कस्टमर रहेगा उन्हें गलत मेडिकेशन दे रहा है। तो इस कंडीशन में आपको उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव किसे, अनडिजायरेबल, करप्ट और डिसऑनेस्ट मेंबर्स ऑफ हिज प्रोफेशन, उसके खुद के प्रोफेशन के, टू मेंटेन द स्टेटस इन द सोसाइटी। अगर वो जो भी डिसऑनेस्ट या करप्ट पर्सन है, अगर उसने कुछ ऐसा काम कर दिया कि जो क्या करेगा, आपके स्टेटस को हानिकारक है। अगर आपकी फार्मेसी, अगर वहाँ पे अगर कोई फेलो फार्मासिस्ट है, अगर उसने विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो भी मेडिकेशन देनी थी, डिस्पेंसिंग करनी थी, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिशियन अगर वो मेडिकेशन दे दी, तो वो आपके स्टेटस या फिर आपके प्रोफेशन के लिए हानिकारक रहेगा। इसलिए आपको ऐसे पर्सन को क्या करना है, रिमूव करना है। ओके, देन नेक्स्ट, फेयर नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ स्टेट और नेशन। आपको फेयर नॉलेज होना चाहिए हर एक लॉ का। मीन्स अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना है तो आपको कौन सा लाइसेंस लगेगा, अगर आपको कोई रिटेल शॉप स्टार्ट करनी तो उसके लिए कौन सा लाइसेंस लगेगा, अगर आपको शेड्यूल एक्स ड्रग्स, अगर आपको जो भी ड्रग्स को स्टोर करके रखना है तो उसके लिए भी आपको क्या मैनेजमेंट लगेगी, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। उसका आपको क्या होना चाहिए, फेयर नॉलेज होना चाहिए। हाफ नॉलेज नहीं, फेयर नॉलेज होना चाहिए। आपको फुल नॉलेज होना चाहिए कि आपको कैसे क्या वर्क करना है। ओके, देन नेक्स्ट, अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए। अब मैंने कहा था पहले फेयर नॉलेज होना चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, अप टू डेट नॉलेज होना। किसका, अप टू डेट नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल मैटर्स। मीन्स अगर आप किसी प्रोफेशन में वर्क कर रहे हो तो उसमें जो भी प्रोफेशनल मैटर्स होंगे, अगर कोई सबस्टैंडर्ड क्वालिटी का ड्रग अगर परचेज कर रहा है या फिर उसे सेल कर रहा है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपकी क्या एथिक्स बनते हैं, उसके लिए आपको अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए। कौन से ड्रग्स शेड्यूल एक्स में आता है, कौन से ड्रग्स शेड्यूल एक्स में आते हैं, वो आपको सबको पता होना चाहिए, तब जाके आप किसी पर्सन को रोक सकते हो। इसलिए अप टू डेट नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल मैटर्स एंड एसोसिएटेड विथ वेरियस फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपको फिर अप टू डेट नॉलेज होने के बाद आपको कुछ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ना है। किसके लिए, फॉर दी एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच आर कंपैटिबल विथ कोड ऑफ एथिक्स। जिनका एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स जो भी रहेंगे वो क्या है, कंपैटिबल विथ कोड ऑफ एथिक्स। मीन्स आपका जो भी एथिक्स है आपके प्रोफेशन का, उसके साथ उनका जो भी एथिक्स एंड कोड रहेगा वो मैच करना चाहिए। मीन्स उनका जो भी स्टैंडर्ड रहेगा वो मैच करना चाहिए आपके प्रोफेशन के साथ, तभी आप उनके साथ क्या रहोगे, एसोसिएट रहोगे। देन नेक्स्ट, not perform such acts which will bring discredit to his profession। आपको ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है जो आपके प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करेगा, मीन्स आपके प्रोफेशन के लिए हानिकारक रहेगा। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मीन्स आपको लॉस को ब्रेक नहीं करना है, आपको आपके एथिक्स के साथ चलना है। जो भी आपका प्रोफेशन रहेगा उसके साथ ही आपको वर्क करना है। ये हो गया आपका फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन में हमने क्या पढ़ा था कि आपको कोई भी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन नहीं करनी, मीन्स डायग्नोसिंग नहीं करना है, प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन भी आपको नहीं करना है। देन नेक्स्ट, जब तक आपको फर्स्ट एड के लिए पूछा ना जाए, जब तक आपके लिए कोई इमरजेंसी कंडीशन ना आए तब तक। देन नेक्स्ट, फार्मासिस्ट शुड नॉट रिकमेंड एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर। आपको कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को कभी भी रिकमेंड नहीं करना चाहिए जब तक आपको स्पेशली पूछा ना जाए तब तक। और नेक्स्ट, नेवर एंटर इनटू सीक्रेट एग्रीमेंट। आपको किसी के भी साथ सीक्रेट एग्रीमेंट में नहीं जाना है। देन नेक्स्ट, लिंक बिटवीन मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड पब्लिक। फार्मासिस्ट क्या है, लिंक बिटवीन मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड पब्लिक। देन कॉन्स्टेंटली टच विथ मॉडर्न डेवलपमेंट। आपको 100% मॉडर्न डेवलपमेंट जो भी नई आ रही है उसके साथ टच में रहना पड़ेगा। नाइदर डिस्क्लोज
फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन नॉट डिस्क्लोज दी कंपोजिशन, मीन्स आपको फिजिशियंस के प्रिस्क्रिप्शन को कस्टमर के साथ ये नहीं करना है, डिस्क्लोज नहीं करना है, और उसका जो भी कंपाउंडिंग एंड डिस्क्लोजिंग कंपोजिशन रहेगा उसको भी आप डिस्कस नहीं कर सकते किसी भी कस्टमर के साथ। ये हो गया आपका फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन। देन नेक्स्ट, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, आपको लॉ एंड एथिक्स का पूरी तरह नॉलेज चाहिए। देन आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा कोऑपरेशन विथ योर फेलो फार्मासिस्ट। देन रिमूव करना पड़ेगा किसे, अनडिजायरेबल, करप्ट और डिसऑनेस्ट पर्सन, किसके लिए, टू मेंटेन स्टेटस इन सोसाइटी, स्टेटस बनाए रखने के लिए आपको ऐसे पर्सन को रिमूव करना पड़ेगा। देन फेयर नॉलेज होना चाहिए आपको लॉज का। देन अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए, आप किसके साथ एसोसिएट होने चाहिए, किसी भी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो एम्स और उसके ऑब्जेक्ट्स रहेंगे आपके कोड ऑफ एथिक्स के साथ उसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट कंप्लाई करें। एंड not perform such acts which will bring the discredit to his profession, means आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो आपके प्रोफेशन के साथ डिस्क्रेडिट फॉर्म करे। ओके, थैंक यू।